आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 4 दैनिक पंजी रोजनामचा या जर्नल या नकल बही पाठ के अंतर्गत मिश्रित प्रविष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रित प्रविष्टि से क्या आशय है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति से संबंधित या एक ही प्रकृति से संबंधित लेन देन एक ही तिथि के होते हैं। ऐसे लेन देनों को अलग अलग न लिखकर एक साथ लेखा करने को मिश्रित प्रविष्टियाँ कहते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सौदे या लेन देन की प्रविष्टि एक ही प्रविष्टि द्वारा कर ली जाती है तो इस प्रकार की प्रविष्टि को मिश्रित प्रविष्टि कहेंगे। मिश्रित प्रविष्टि करने से समय और श्रम तथा जर्नल में स्थान की बचत होती है। इसके बाद हम देखेंगे माल खाते का विभाजन। जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उस वस्तु को माल कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से माल खाते का विभाजन किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में कुल क्रय या विक्रय की जानकारी सरलता से प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। अतः माल खाते को निम्न खातों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है क्रय खाता। खरीदे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है, चाहे माल नगद क्रय किया गया हो या उधार क्रय किया गया हो। क्रय खाते को विकलन किया जाता है। दूसरा विक्रय खाता। इस खाते में बेचे गए माल का लेखा किया जाता है, चाहे माल नगद में विक्रय किया गया हो या उधार में विक्रय किया गया हो। माल की बिक्री पर इस खाते को समाकलन या क्रेडिट किया जाता है। तीसरा क्रय वापसी खाता। खरीदे गए माल की वापसी का लेखा क्रय वापसी खाते में किया जाता है। इस हेतु क्रय वापसी खाते को समाकलन किया जाता है। चौथा विक्रय वापसी खाता। ऐसा माल जो बिक्री के बाद ग्राहकों द्वारा वापस कर दिया जाता है, इस खाते में इसका लेखा किया जाता है। इसके लिए विक्रय वापसी खाता विकलन या डेबिट किया जाता है। पांचवा स्कंध या रहतिया। वर्ष के अंत में जो माल नहीं बिक पाता है या जो माल बिकने से रह जाता है उसका लेखा इस खाते में किया जाता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में ऐसे माल को प्रारंभिक स्कंध या प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। छठवां प्रेषण या चालान पर भेजा हुआ माल। व्यापारी द्वारा अपने प्रतिनिधि को या अपने एजेंट को विक्रय करने हेतु भेजे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है। ये 6 प्रकार का है माल खाते का विभाजन। पहला क्रय खाता, दूसरा विक्रय खाता, तीसरा क्रय वापसी खाता, चौथा विक्रय वापसी खाता, पांचवा स्कंध या रहतिया, छठवां प्रेषण या चालान पर भेजा हुआ माल। इसके बाद हम देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, क्रय विक्रय एवं वितरण पर विविध प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य बिक्री कर या वैट, प्रवेश कर, व्यापार कर आदि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते रहे हैं। साथ ही इन विभिन्न सेवाओं की पूर्ति पर सेवा कर के रूप में वसूल किया जाता था। भारत सरकार ने इन सभी करों, उपकरों, शुल्कों एवं दरों को समाप्त कर एकीकृत कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से लागू की गई है। माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से आशय ऐसे कर से है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं वसूला जा रहा है। यह कर एक संघीय कर है अर्थात किसी राज्य में माल या सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर एवं राज्य कर लगता है एवं अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति पर एकीकृत जीएसटी लगता है। यह कर बहुबिंदु लगता है जो कि माल एवं सेवा की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर
मूल्य संवर्धन पर कर वसूलना ही जीएसटी का मूल आधार है। इसका हम देखते हैं माल एवं सेवा का जीएसटी के प्रकार। पहला है राज्य या प्रांत के भीतर माल या सेवा की पूर्ति। दूसरा, माल या सेवा की अंतर्राज्यीय पूर्ति। पहला, राज्य या प्रांत के भीतर माल या सेवा की पूर्ति। केंद्रीय कर, राज्य कर। पहला, राज्य के भीतर की पूर्ति पर जीएसटी। किसी भी राज्य, विशेष या संघ क्षेत्र की सीमाओं के अंदर माल या सेवा की पूर्ति राज्य के भीतर पूर्ति कहलाएगी। ऐसी पूर्ति पर जीएसटी लगेगा। उसका बंटवारा दो भागों में होता है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों का आधा आधा हिस्सा होता है। दूसरा है अंतर्राज्यीय पूर्ति पर एकीकृत जीएसटी। जब कोई माल या सेवा की पूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ प्रदेश को की जाती है तो इसे अंतर्राज्यीय पूर्ति कहेंगे तथा माल या सेवाओं के भारत में आयात और माल या सेवाओं के निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऐसी बिक्री व पूर्ति पर एकीकृत जीएसटी लगेगा। एकीकृत जीएसटी हमेशा केंद्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी के कुल योग के बराबर होगा।